हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सीबीटी 2 जो परीक्षा होने वाली है उसमें कितने पेपर होने वाले हैं और कौन कौन से पेपर हमें देखने को मिलेंगे। देखो, दो टाइप के लोगों ने फॉर्म भरा है, दो टाइप की एलिजिबिलिटी थी एनटीपीसी में। एक वो था जो 12th लेवल पे थे, यानी कि इंटर लेवल पे लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें ज़्यादातर पोस्ट ऐसी हैं जो टाइपिंग बेस्ड हैं। और उसके अलावा कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म भरा था, तो ग्रेजुएशन वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 12th वाले कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जिनमें वो एलिजिबल हैं उनको भी हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सीबीटी 2 जो है उसमें आपको कितने पेपर देने होंगे। हम बात कर रहे हैं कि सीबीटी 2 में आपको कितने पेपर देने होंगे। ठीक है, सीबीटी 2 में आपके कितने पेपर देने होंगे, इस बारे में बात करेंगे। और गाइस, दो रेलवे ने 2019 से बहुत सारे बदलाव कर दिए, उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, ये जो है ये नोटिस है आपकी जो आई थी वो एनटीपीसी के लिए थी। ये एनटीपीसी की नोटिस है CN1 2019। आपका जो 28 फरवरी 2019 को ये आई थी और ये पूरा टेंटेटिव डेट है। बस आप देख लेते हैं, इस डिटेल आप वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट थी, ग्रेड पे ये था, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C2 लगेगा। टोटल वैकेंसी इसकी 4319 थी। ऐसे ऐसे ये 4-5 पोस्ट है, अकाउंटेंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टाइपिस्ट, और इस तरीके से ये सारी पोस्ट आई थी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम लेके आए हैं और इसी में हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट ये थी ट्रैफिक असिस्टेंट, ग्रेजुएशन पोस्ट। ठीक है, ये जो थी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट थी, यानी कि 12th के लिए इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, ये वाली वैकेंसी। और ये थी ग्रेजुएशन पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट, एंड एज जो थी आपकी 18 से 33 साल थी। और इसमें जो एज थी 18 से 30 साल थी और ये 12th बेस पे थी, तो दोनों आप एक बार देख लेना। जिनका केवल 12th है, आप केवल 12th पास हो, तो ये 4-5 जो पोस्ट है क्लरिकल, उनके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ये 8 पोस्ट और भी हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन होंगे, यानी कि 12+3 वाले जितने भी बच्चे हैं, वो 13 की 13 पोस्ट जो भी है सबके लिए एलिजिबल है। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट जो है यहाँ पे जो दिख रही है उनके लिए ही एलिजिबल है। तो पहला था कंफ्यूजन आपको यहीं से दूर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं गाइस। जो ये बोला गया है इसमें आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ कुछ आरटीआई लगी थी उसमें भी ये बात समझ निकल के आई है सामने। देखो, यहाँ पे आपको लिखा है कि ये जो 5 पोस्ट आपको ऊपर दिखाया गया था 12th के लिए, 12th के लिए जो मतलब जिनका 12th होगा उनके लिए 5 पोस्ट थी, 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, देखो इसमें इनका जो लेवल है, शुरू के जो 4 पोस्ट हैं 12th में उनका लेवल 2 है। लेवल अभी आप लोग जब ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा किस लेवल की आपकी जॉब है, उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी और बाकी चीज़ें भी डिसाइड होती हैं। ठीक है, कि आपकी कौन सी ग्रुप की जॉब है, और ग्रुप में भी जैसे ग्रुप ए में भी बहुत सारे लेवल की पोस्ट होती हैं, कुछ प्रमोशनल पोस्ट होती हैं, कुछ पोस्ट डायरेक्ट पोस्टिंग होती हैं, तो उस हिसाब से लेवल डिसाइड होता है। एक 12th वालों के लिए एक लेवल 3 की भी जॉब है। ठीक है, और बाकी यहाँ से जो और भी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे पोस्ट किसके हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोस्ट किसके हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं। अब देखो, ग्रेजुएशन वाले में लेवल 4 के पोस्ट हैं, लेवल 5 के कितने पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5, और लेवल 6 के 2 पोस्ट हैं। जो लेवल 6 के पोस्ट है उसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ग्रेड पे की जॉब है जो आपकी कमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है। गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये सारे पोस्ट आपके लेवल 5 के हैं। और ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो आपका लेवल 4 का है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि लेवल 2 में कितने एग्जाम होंगे। देखो, पहला जो स्टेज है सीबीटी का ये है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट होगा। इसके क्या मायने हैं ये आप समझ लो। इसमें गए 12th वाले बच्चे या ग्रेजुएशन वाले बच्चे, ठीक है, दोनों का एक ही पेपर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका CBT 1 आएगा वो इजी रहेगा,
ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो जो पेपर होगा CBT 1 का वो काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि उन्हें 12th के बच्चों को भी ध्यान में रखना है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना है। अब मेन आपका हर्डल स्टार्ट होगा, वो होगा CBT 2 के सेकेंड स्टेज से। देखो इसमें 5 एग्जाम होंगे। लेवल 2 का जो एग्जाम होगा कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट, इनका एक पेपर होगा। लेवल 3 के लिए, लेवल 3 की मात्र एक ही इसमें पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसका एक दूसरा एग्जाम होगा। लेवल 4 के लिए एक तीसरा होगा। लेवल 5 के जो भी ये 5 पोस्ट हैं, इनका एक एग्जाम होगा, और एक जो होगा लेवल 6 के लिए एक अलग एग्जाम होगा। तो लेवल 2 में यानी कि मेन जो परीक्षा होगी उसमें आपको 5 पेपर देने होंगे। 5 पेपर किसको किसको देने होंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तब आपको 5 पेपर देने होंगे। कब देने होंगे, जब आप सबकी मेरिट में क्वालिफाई करोगे तब, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें समझ लो। अगर आपका क्वालिफिकेशन केवल इंटर है, केवल इंटर के लिए ये पोस्ट है इतनी सारी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 2 पेपर देने होंगे। इंटर वालों को एक तो पेपर ये देना होगा लेवल 2 वाला, और एक पेपर देना होगा लेवल 3 वाला, ठीक है। अब इसमें बात ये आ जाती है कि जैसे पहली बात है कि किस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर आपने पटना बोर्ड से भरा है, इलाहाबाद बोर्ड से भरा है, या कोलकाता या तमिलनाडु में जो साउथ में बहुत सारे बोर्ड हैं, चेन्नई और ये सब, ठीक है, सिकंदराबाद, तो अगर आपने वहां बोर्ड से भरा है तो उसमें 3 चीजें होंगी CBT 2 में। पहला कि आपको जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको एक प्रेफरेंस डाला गया होगा कि कौन कौन से एग्जाम आपने प्रेफरेंस के हिसाब से डाला है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो फर्स्ट की कट ऑफ आएगी, वो मेरिट अलग अलग होगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरिट आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि CBT 2 वो कराएंगे, अलग अलग कराएंगे, तो कट ऑफ वो निकालेंगे उसके हिसाब से। तो 12th वालों को 2 पेपर देने हो सकते हैं। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर रहे तो आप लेवल 3 वाला भी जो पोस्ट है उसको दे सकते हैं, और आपके थोड़े नंबर कम रहे तो आप इसको दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रेफरेंस किसको दिए हैं, प्लस आपके जो नंबर हैं, क्योंकि कट ऑफ जैसे 100 बच्चों को लेना है तो कट ऑफ ऊपर से 100 बच्चों को वो ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा किसने प्रेफरेंस दिया है, और जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है उनमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 100 में हैं, उनके हिसाब से लेवल 2 की मेरिट बन जाएगी। ऐसे ही सबकी मेरिट बनेगी सेपरेट। अगर मान लो कि जैसे कि 12th वालों को केवल ये 2 एग्जाम में ही करना है, या तो ये 2 करेंगे लेवल 2 लेवल 3, या तो हो सकता है अगर आप 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाओ तो केवल 2 आपको देना होगा। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए क्या है गाइस, कि आपको अगर मान के चलो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है कि आप पांचों की पांचों कट ऑफ को क्लियर कर लो, फिर आपको 5 पेपर देने होंगे, ठीक है। एक तरीके से ये सही भी है, लेकिन ये है कि ये जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, इसको ये लंबा कर देगा। पेपर ये इसलिए सही है क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि आपको बनना है स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपके नंबर यहीं से मान लो कि आप केवल लेवल 5 के लिए ही एलिजिबल रहे, इसके लिए नहीं रह गए, तो पेपर का जो लेवल होगा, लेवल इसका 6 का, उससे इजी आएगा लेवल 5 का, और ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। लेवल 2 का सबसे इजी आएगा, लेवल 3 का उससे अप आएगा, लेवल 4 का, इस तरीके से वो सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइपिंग के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइज। लेवल 2 में यानी कि 12th वाले बच्चे जो हैं, 4 जो पोस्ट हैं उनमें आपकी टाइपिंग है, किसमें किसमें, क्लर्क में है, क्लर्क के जितने भी हैं उसमें भी है, टाइम कीपर में भी है, ट्रेन क्लर्क में आपकी टाइपिंग नहीं है, साथ साथ लेवल 3 की जो पोस्ट है उसमें भी आपकी टाइपिंग नहीं है। इसका मतलब ये कि जिसमें आपकी टाइपिंग नहीं है उसमें आपका सीधे DV PhD होगा, ठीक है। और मेडिकल, मेडिकल और डीवी आपका होगा। इसके बाद जो CBT 2 के बाद से जो आपका होगा, उसके बाद से सीधे ये 2 पोस्ट जो होगी, खासकर 12th वाले बच्चों में 3 पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको टाइपिंग देना है, 2 पोस्ट ऐसी है जिसमें आप डायरेक्ट जाओगे। ऐसे हम बात करें अदर चीजों के लिए, तो गाइस देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये होगा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, जिसमें ये गैप है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको सीधे डीवी देना है, मेडिकल देना है, यानी कि गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपको सीधे के सीधे क्या है, डीवी है, आगे है, ठीक है। बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, इनमें आपको टाइपिंग देना है। 3 जो पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग देना है। साथ साथ देखो जो ये कॉमर्शियल वाला है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसमें भी आपका जब अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगा, तो फिर अगला स्टेज डीवी और मेडिकल होगा।
लेकिन जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एलपी में एक अलग ही वो लिए थे और स्टेशन मास्टर का वो अलग लेंगे। उसमें होता है रीजनिंग टाइप की होती हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे जैसे आगे होगा वो हम बताते जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा गाइस कि 12th वालों को क्या क्या मिलेगा और जो ग्रेजुएशन किए हैं उनको क्या क्या मिलेगा सेकेंड स्टेज में। और ये ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाकर देख सकते हो, ये सारा कुछ है। नोटिस लेके जाना, उसके पेज नंबर 22 में जाना, 70 पेज की नोटिस है। और जो ऑफिशियल साइट से आप इसको ले लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा ही है। और आरटीआई में भी एक आरटीआई किसी बच्चे ने लगाया था, उसमें भी वो बात निकल के आई है, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।